चलो जी, देखो बोर्ड पे तो हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल। और रीतिकाल में पढ़ेंगे हम लोग जो भूषण है रीतिकाल के कवि, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रीतिकाल में ही जो केशवदास है, ठीक। तो ये रीतिबद्ध कवि है। कौन सा कवि है? रीतिबद्ध। ठीक है, तो रीतिबद्ध के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो कि हम लोग को पहले से ही पता है कि जो रीतिकाल है इसके तीन कवि हैं। एक रीतिबद्ध के कवि है, एक रीति सिद्ध की, और एक रीति मुक्त की। तो अभी हम लोग रीतिबद्ध कवि पे है, तो एक एक करके पढ़ रहे हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। तो केशवदास जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे भूषण के बारे में, ठीक है। तो अगर बात किया जाए भूषण, तो इनका जन्म की बात किया जाए कि भूषण का जन्म बता दीजिए। तो भूषण का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब बात किया जाए जन्म स्थान कि भूषण का जन्म स्थान कहाँ पे था, तो इनका जो जन्म हुआ है कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। कानपुर उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब अगर बात किया जाए कि इनके गांव, तो गांव का नाम है इनके तिकवापुर, ठीक है। हाँ, बिकवा नहीं है, तिकवा है। हाँ, नहीं तो बिकवापुर कहोगी तो सब बिकवा देगा, जमीन जायदाद गांव सब बिक जाएगा, तो बिकवापुर हो जाएगा। बिकवापुर नहीं है, कौन सा पुर है? तिकवापुर, ठीक है, कानपुर में। अब हाँ, बात किया जाए इनके पिताजी का नाम, कि पिता का नाम बता दीजिए। इनके पिता का नाम क्या था? तो क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिता का नाम है, ठीक है। ये सब याद हो या ना हो, ये कौन से काल के कवि है, इनकी रचनाएं क्या है, ये याद होना ही चाहिए। ये पेपर में आता है। ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन रचना पूछेगा, ठीक है। और ये कौन से काल के कवि है? रीतिकाल के। अब इसमें भी अंदर से पूछ जाएगा रीतिकाल में कौन से। हाँ, तो रीतिबद्ध, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। अगर बात की जिनके भाई कौन है, तो इनके भाई का नाम था चिंतामणि त्रिपाठी। इनके दो भाई थे, चिंतामणि त्रिपाठी, ठीक है, और एक थे मोतीराम। एक तो क्या थे? ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब बात किया जाए वास्तविक नाम का। वास्तविक नाम, तो जो इनका भूषण नाम है वो किसी ने दिया हुआ था, ठीक है। भूषण नाम को किसी ने दिया हुआ था, ऐसे नहीं इनका भूषण नाम आ गया था, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम है घनश्याम। क्या नाम था? तो अगर बात की जाए कि वास्तविक नाम बता दीजिए भूषण का, तो क्या नाम है? घनश्याम। अब बात किया जाए कि जो घनश्याम है, ठीक है, वो इनको नाम किसने दिया था? घनश्याम नाम किसने दिया था? तो घनश्याम नाम जो देने वाले थे कौन थे? कौन थे? रुद्रशाह सोलंकी। राजा रुद्रशाह सोलंकी, इनके पुत्र कौन थे? हृदयराम, ठीक है। हाँ, तो जो हृदयराम थे, उन्होंने इनका नाम क्या दिया था? भूषण, ठीक है। इससे पहले इनका क्या नाम था? घनश्याम नाम था, लेकिन इन्होंने क्या नाम दे दिया? भूषण। यहाँ तक चीजें समझ में आया। अब बात की जाए कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1715 ईस्वी की बात है। भूषण की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये चीजें क्लियर हुआ है। तो अब किसी को कुछ डाउट है कि जन्म कब हुआ है, जन्म स्थान क्या है, पिताजी का नाम क्या है, हाँ, भाई कौन है, वास्तविक नाम क्या है, मृत्यु कब हुआ है, इनको जो भूषण है ये क्या है? उपाधि मिली थी। क्या मिला था? उपाधि, और देने वाले थे हृदयराम, ठीक। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा रचनाएं पाएंगे। किस पाएंगे? रचनाओं पाएंगे। रचनाएं ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो रचनाएं इनकी ज्यादा नहीं है। पहला प्रमुख लिखो, प्रमुख रचनाएं।
अगर बात की जाए कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है भूषण से। भूषण से क्वेश्चन फिक्स है, खरदूषण जैसा क्वेश्चन बन के आएगा और तुम्हारा वध कर देगा। अगर नहीं पता होगा तो पहले से पता कर लेंगे हम लोग। जितना भी भूषण लगा रहेगा सब किसके रचना है? हाँ, तो लिखो शिवराज भूषण। पहली रचना लिखो शिवराज भूषण। इनकी पहली रचना कौन है? शिवराज भूषण। ठीक है, फिर शिवा बावनी। शिवा बावनी। फिर है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक। ठीक है, भूषण उलाला। ठीक, और अगला है भूषण हजारा। ठीक है, उलाला नहीं, उल्लास है, उल्लास है। ठीक है, उल्लास है, भूषण उल्लास है, भूषण हजारा है। ठीक है, छत्रसाल दशक है, शिवा बावनी है। ठीक है, मैं तो हो गया। अगला लिख सकते हो, अगला लिख सकते हो अलंकार प्रकाश। अलंकार प्रकार। ठीक है, और अलंकार प्रकाश है, प्रकार नहीं है। ठीक है, और लास्ट है दूषण उल्लास। दूषण उल्लास। तो खर हो चाहे दूषण हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना है। हमें तीन गो इंपोर्टेंट है, तीन गो याद करके रखना है। कौन कौन सा इंपोर्टेंट है? ये तीनों, शिवराज, शिव बावनी, छत्रसाल दशक। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, यहां तक याद होना ही चाहिए। अब ये बताओ, हुआ क्लियर यहाँ तक? किसी को डाउट है कुछ इसमें? तो डाउट नहीं है तो इसको हम लोग अगला कवि के बारे में पढ़ेंगे। रीतिकाल के जो अगले हम लोग का कवि है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगले जो कवि है हम लोग मिटा देना इसको। देव, अगला कवि है देव। तो थोड़ा सा देव जी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देव कौन है, क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। चेंज हो गया। देवों को देव महादेव। ठीक है, तो उनके बारे में जानने की कोशिश करोगे, कम पड़ जाएगा जितना भी जानोगे। अनंत है, हाँ, उनका ना कोई अंत है। मिट कहीं नहीं रहा है। चलो हेडिंग डालो देव या देव कवि। इनको देव कवि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देव कवि। तो स्टार्ट करते हैं देव कवि के बारे में। और रचना किसी भी कीमत पे याद करना लोग, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जिसको भी समस्या होगी एक बार सीरीज निकाल लेगा, या अपना जो मॉडल पेपर होता है अगर कहीं से मिल जाए, मिल तो जाएगा गूगल पे, गूगल से भी देख सकते हो, या किसी का प्रीवियस ईयर हो तो देख लेना लोग। बहुत जरूरी है अब मॉडल पेपर पढ़ना। देव कवि, देव कवि अगर बात की जाए कि देव कवि का जन्म बता दीजिए कि जन्म कब हुआ था इनका। तो जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में। कब हुआ था? और जन्म स्थान की बात किया जाए तो जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? इटवा। हाँ, तो पिटवा हम कर देंगे। जन्म स्थान है इटावा। क्या है? इटावा, उत्तर प्रदेश। हाँ, इटावा पिटवा करी है। हाँ, इटावा है, जन्म स्थान कहाँ पे है? इटावा में। इटावा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये कहाँ पे है? इटावा। ठीक है, इनका पूरा नाम अगर बात की जाए, ये देव कवि तो बचपन में थे,
लेकिन मतलब पूरा नाम अगर बात किया जाएगी, इनका पूरा नाम बता दीजिए। तो पूरा नाम है देव कवि। क्या नाम है? देवदत्त द्विवेदी। देव कवि बोल रहे हैं, क्या नाम है जी? चल कहीं नहीं रहा है। पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। ठीक है, इनको लोग प्यार से क्या बोलते हैं? देव कवि। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ कि इनका पूरा नाम क्या है? देवदत्त द्विवेदी, और लोग इनसे प्यार से क्या बोलते हैं? देव कवि। अब आते हैं इनकी रचनाएं। रचनाएं इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं देव कवि से। तो और भर भर के क्वेश्चन आता है, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन इन्होंने अच्छी अच्छी रचनाओं को लिखा है। ठीक है, तो लिख लो भाव विलास। भाव विलास, भाव विलास है। फिर अष्टयाम है। फिर अगला क्या है? कुशल विलास है। कुशल विलास के बाद है क्या? जितना विलास आएगा सब किस में लगा देंगे? देव कवि में। कुशल विलास है, भवानी विलास है, फिर रस विलास है, फिर जाति विलास है। आपको मत कह देना खाटी विलास है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। अब प्रेमचंद्रिका है। प्रेमचंद्रिका है, ठीक है। फिर प्रेमचंद्रिका के बाद अगर बात किया जाए तो सुजान विनोद है। कौन है? सुजान विनोद है। अब देव चरित्र है। ये सभी के सभी इनकी क्या है? रचनाएं हैं। ठीक है, अगला है सुख सागर तरंग। उसके बाद अगर बात किया जाए तो राग रत्नाकर है। फिर अगर बात किया जाए तो प्रेम तरंग है। ठीक है, और देव शतक है। ठीक, देव माया प्रपंच है। देव माया प्रपंच है। ठीक है, तो अगर इनकी बात किया जाए कि कौन कौन सी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है तुम्हारे एग्जामों में, तो एक दो दम इतना ज्यादा है कि उसको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो सकता है। तो अगर बात किया जाए तो देव शतक, देव कवि से देव शतक बहुत सिंपल है। देव से देव को याद कर लेंगे, और देव से देव को याद कर लेंगे। विलास वाले जितने भी होंगे वो भी किसको है? देव कवि के भी होंगे। तो भाव विलास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर भवानी विलास इंपॉर्टेंट है, फिर देव शतक इंपॉर्टेंट है। राग रत्नाकर कहाँ पे है? राग रत्नाकर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, शब्द रसायन या काव्य रसायन एक लिख लो, शब्द रसायन या काव्य रसायन। लास्ट लिख लो, शब्द रसायन, शब्द रसायन और काव्य रसायन। लास्ट है, इसको भी इंपोर्टेंट कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया? तो अगर क्लियर हो गया होगा तो बता देना लोग। हाँ, ये एक ही में है, शब्द रसायन और काव्य रसायन। ठीक, शब्द रसायन और काव्य रसायन। तो अगर बात किया जाए कि रीतिबद्ध कवियों के बारे में, तो रीतिबद्ध कवियों के बारे में हम लोगों ने केशवदास जी के बारे में पढ़ लिया, फिर भूषण के बारे में पढ़ लिया है,
देव कवि के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। और देव कवि की बात किया जाए तो जन्म हुआ है 1673 ईस्वी, जन्म स्थान है इटावा, पूरा नाम है इनका देवदत्त द्विवेदी, प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, देवचरित्र, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, प्रेम तरंग, देव शतक, देव माया प्रपंच, शब्द रसायन और काव्य रसायन, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे अब मोतीराम जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोतीराम। अभी समय है, आराम से बैठे रहिए। ये हो गया है, ये मिटा देना। चलो अगला हेडिंग देखो, मोतीराम। अगला जो हम लोग रीतिबद्ध के कवि है कौन है? मोतीराम। और इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मोतीराम के बारे में। हो गया? तो अगर आज भाग गए ये मैदान छोड़कर, तो आने वाले समय में क्या होगा? कभी मैदान में जा ही नहीं पाओगे। तो आज क्या है? संघर्ष का समय है। तो संघर्ष का समय में अगर आप हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। तो दिन दोपहरिया रात छाव दोपहरिया सब नहीं देखना है, जब समय मिले लग जाना है, जब जागो तभी सवेरा। हाँ, नहीं तो सोते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक खाओगे? एक न एक दिन क्या होगा, झोरा उठाकर जाना पड़ेगा कमाने के लिए। कहाँ पे? फैक्ट्री में, कंपनी में। हाँ, गधा जिसे खटोगे तब बार बार याद आएगा कि काश हम पढ़ लिए होते। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोतीराम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अगर पूछा जाए कि मोतीराम के बारे में कि बता दीजिए कौन से काल के कवि है, तो क्या बताओगे? कौन से काल के कवि है? ये क्वेश्चन आया था बिहार स्टेट, जो अभी फिलहाल में हुआ है 15 तारीख को, कि मोतीराम किस काल के कवि है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो रीति काल के। अगर इनका बात किया जाए जन्म, मोतीराम के जन्म की बात किया जाए तो 1607 ईस्वी है। कब है? 1607 ईस्वी में मोतीराम का जन्म हुआ था। और मोतीराम किसके भाई थे? अभी बता दी चुके थे, भूषण के। किसके भाई हैं? और चिंतामणि भी इनके ही भाई थे, ठीक है। अब बात किया जाए कि जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे होगा? मोतीराम का जन्म स्थान कहाँ पे होगा? कोलकाता की दिल्ली? अरे जब भाइये है तो एगो कोलकाता एगो दिल्ली थोड़े होगा। हाँ, तो कहाँ होगा? तिकवापुर, तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यानी इनका भी जन्म वहीं माना जाएगा। और इनके जो और भाई है चिंतामणि, उनका भी जन्म वहीं होगा, क्योंकि तीनों भाई थे तो तीनों का जन्म स्थान एक ही होगा, ये नहीं अलग अलग नहीं कर सकते हम। अब बात किया जाए कि पिता का नाम चेंज कर दोगे? नहीं कर दोगे? कर भी सकते हो, तुम लोगों को कोई भरोसा है? तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग मर चुके हैं। अब मरे हुए को थोड़े हम चेंज कर सकते हैं, जो जिंदा है उसी का तो चेंज करेंगे। रत्नाकर त्रिपाठी, क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी, ठीक है। अब भाई नहीं लिखवाएंगे क्योंकि तुमको ऑलरेडी पता है कि भाई कौन हो जाएगा। हाँ, भूषण और चिंतामणि क्या हो जाएंगे? भाई हो जाएंगे। अब रचनाएं, प्रमुख रचनाएं इंपोर्टेंट हैं, इसको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा हाँ, सॉरी, मृत्यु छूट गया इनका। ये कब मरे थे? जन्म तो लिए थे लेकिन मरे कब थे, ये समस्या है हमारे लिए। नहीं, मरे तो थे, ये अमर थे, मर नहीं पाए, कोई बात नहीं, आगे हम लोग चलेंगे। तो इनकी मृत्यु में कंफ्यूजन है थोड़ा, क्योंकि सब अलग अलग लोग बता रहे हैं, कोई 1701 बता रहे हैं, कोई 1740, कोई 1745। तो थोड़ा देखेंगे क्या है क्या नहीं। इनकी प्रमुख रचनाएं पर हम लोग आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्यु आए चाहे ना आए, रचनाएं जरूर आता है।
तो रचनाएं के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि रचनाएं हमारे लिए क्या है, संजीवनी बूटी का काम करती हैं। ठीक है। तो अब बात किया जाए कि रत्नाकर बोला मोतीराम जो है किस काल के कवि है, तो ये रीति काल के कवि है, ठीक, और रीति बौद्ध के कवि है। अब रचनाएं की बात किया जाए तो रसराज है, इनकी रचनाएं क्या है, रस राज है। फिर ललित ललाम, मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम ऐसा क्वेश्चन है ये कि ये ना क्वेश्चन आए पेपर में तो क्वेश्चन अधूरा अधूरा सा फील करता है अपने आप को। ठीक है, बोलता है कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, और ये क्वेश्चन आता ही आता है कि ललित ललाम का रचनाकार कौन है। एकदम स्टार वाला क्वेश्चन है ये, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ना जरूरी है? तो ललित ललाम है। ठीक है। फूल मंजरी, जो तुम लोग का बचपन का नाम आ गया है, फूल मंजरी। नाम था ना फूल, और मंजरी अपने आप से लगा लेते थे, तो फूल मंजरी। ठीक। अब मोतीराम सतसई, अगला क्या है, मोतीराम सतसई, मोतीराम सतसई। ठीक है। अब अगर बात की जाए अन्य इनकी रचनाएं कौन सी, छंद सार, छंद सार, हाँ अन्य रचनाएं इसी में हम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अन्य रचनाएं भी लिख सकते हो, छंद सार, साहित्य सार, हाँ अन्य रचनाएं मतलब इन सब के बाद छंद सार, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया तो बता देना लोग। अगर बात की जाए मोतीराम, तो ये जहांगीर के समकालीन थे। मोतीराम जो थे ये जहांगीर के समकालीन थे, यानी जब मुगलों का शासन था, और मुगलों में राजा कौन था, जहांगीर, उसके समकालीन थे ये, जहांगीर के समकालीन थे। जब जहांगीर था उसी टाइम पे मोतीराम थे। ठीक, ये चीजें क्लियर हुआ इतना? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। और एक चीज और समझ लो कि कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ललित ललाम इम्पोर्टेंट है, फूल मंजरी इम्पोर्टेंट है, दूगो, और रसराज भी बोल सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा ये ललित ललाम सबसे ज्यादा, उसके बाद फूल मंजरी। ठीक। अगर बात की जाए कि अगला कौन से कवि है हम लोग के रीतिकाल के, तो आगे जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो चिंतामणि के बारे में पढ़ेंगे, यानी इनके भाई जो है चिंतामणि, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस जो हम लोग की चलेगी, कहाँ से चलेगी, तो चिंतामणि से। ठीक है, तो आगे क्लास के लिए इंतजार कीजिए रीतिकाल के अगले